तो lady cadets, so they get commissioned into a few selected branches, right? Yes, Like yes. for example, let's say engineers, Engineers, ordnance, ordnance, ASC, ASC sir. EME, Yes sir. ये चार तो है. AD also. AD, Army Air Defense. हम नहीं मान के चल रहे, फौज नहीं मान के चल रही है कि आप बाहर से आए हैं तो आप में ये सारी क्वालिटीज़ हैं. आप में उन क्वालिटी का अंश होना चाहिए जो आपको सेलेक्ट किया गया. उसको उस कोयले को निखार के हीरा बनाना फौज का काम है. That's correct. Absolutely right. Do you remember this? This is what she's speaking, okay? Hi guys, welcome to another podcast of Roger That with NKC. Officer like qualities की कहानी, ex-GTO की जुबानी, powered by Olive Planet, manufacturers of premium military gear. In fact, they were the ones who supplied the gear for the movie Uri the Surgical Strike. Do check out their website oliveplanet.in. मैं दर्शकों को ये बता दूं कि ये पॉडकास्ट बहुत स्पेशल है बिकॉज विद दिस पॉडकास्ट वी आर स्टार्टिंग अ न्यू सीरीज Women in the Indian Armed Forces, International Women's Day Special, 8th of March. And to commence this series, I am really glad to have a very special guest on the show, Major Priya Rawat, 58 Engineers, Bengal Sappers. Yes sir, thank you for having me here sir. कैसा लग रहा है सेट? All this is mesmerizing sir, amazing set. And मैं यहाँ से ना कुछ लेके जाने वाली हूँ और सेट में खाली करने वाली हूँ आपका. By all means, yeah, by all means. So, something very special that you're wearing. Serve with honor, Officers Training Academy. Yes sir, it is very close to my heart. This is my OTA track suit which we get when we are in OTA जब हमारा ट्रेनिंग पीरियड चलता है. And the best part is that it still comes on me. So I always admire this. This is something close to me. वो तेरे साथ है ना? Once an officer, always an officer. Once a soldier, forever a soldier. Forever a soldier. फौजी से फौज को कोई निकाल नहीं सकता. And फौज से फौजी को निकाल सकते हो पर फौजी से फौज को निकाल नहीं सकते. वाह क्या बात है. बिल्कुल एकदम शुरुआत से एकदम वाह. So talk to me more about your family and SSB experience. Sir, I belong to a पहाड़ी फैमिली एंड वी आर रावत्स, जनरल रावत, तो सब पहाड़ी. तो आई हैव अ फैमिली लीगेसी ऑफ बीइंग इन डिफेंस. माय ग्रैंडफादर वाज इन गार्ड्स एंड ही वांटेड his sons, any of the son, my father and I have my uncle with us. So my uncle went into army. My father also tried, but he was not able to get through. So my uncle went into army. He retired as a JCO from engineers itself. And then उन लोगों ने चाहा कि नेक्स्ट जनरेशन से कोई जाए. सो हेयर आई एम. आई सर्व्ड एज एन ऑफिसर, लकी टू बी सिलेक्टेड एंड आई वाज सिलेक्टेड इन फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ. एंड वो भी बाय चांस हो गया था क्योंकि आई फिल्ड द फॉर्म. माय अंकल टोल्ड मी, आई फिल्ड द फॉर्म फ्रॉम बैंगलोर, ही वाज पोस्टेड हियर. ही टोल्ड मी कि लेडी ऑफिसर का कुछ नहीं होता है, आपको कंप्यूटर के सामने ना ऐसे टाइपिंग करनी होती है, कुछ ज़्यादा काम नहीं होता है. ऐसे करके ही मेड मी फिल द फॉर्म एंड आ गया कॉल लेटर SSB का. माई फादर वॉज गोइंग फॉर हिज मैनेजरल राउंड टू इलाहाबाद. ही सेड कि इलाहाबाद में आई वॉज गोइंग फॉर 19 SSB. तो ही सेड कि इलाहाबाद में मैं भी जा रहा हूँ, तेरे को भी साथ ले चलते हैं. पहला दिन है, आउट हो जाएंगे, साथ में वापस आ जाएंगे. वी केम विद दैट थॉट. आए, पहला दिन क्लियर हो गया. आई वॉज वेरी सैड कि बाबा मेरा क्लियर हो गया, यू आर गोइंग अलोन. Then I made a friend there. We stayed there for 5 days and later on the merit came. I was selected. So क्या? What was your all India rank? 3 sir. तो तुम्हारे कोर्स का वैसे जनरल स्ट्रेंथ क्या था, if you remember? Overall 60 के करीब हम कहेंगे. I think 30 कुछ बैच में मेरे थे और 30 मतलब हमारे यहाँ विल टेल कि जैसे 2 कंपनीज होती हैं सर, 30 के अराउंड. तो और ओवरऑल 58-60. तो लेडी कैडेट्स 60 लेडी कैडेट्स इन योर कोर्स. ऑलमोस्ट 60 लोग. ओके. तो यार एक बारी जब तुम OTA पहुंच जाते हो तो फिर क्या होता है? फिर यू आर अ लेडी कैडेट एंड व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस फ्रॉम डे 1. क्योंकि मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज आई वांटेड टू कम फ्रॉम योर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कि एग्जैक्टली जो भी विमेन, गर्ल्स, लेडीज एस्पायरिंग टू जॉइन द आर्म फोर्सेस जो ये शो देख रही है, या फिर विमेन हु आर वर्किंग इन द कॉर्पोरेट इवन एट सीनियर लेवल्स एंड मिड सीनियर लेवल्स ऑल्सो, I hope that you guys understand what exactly is women leadership in the Indian Armed Forces. It's for the entire age group, 16.5 to 40-45. So yeah, please, all with you. Yeah. सर तो देखा जाए तो मेरा पूरा बैकग्राउंड सिविलियन ही रहा है.
हम लोग आई यूज टू ग्रो दोज नेल्स, जैसे बड़े बड़े ना नेल पेंट लगा के पूरा स्टाइल करते थे. आए हम OTA के लिए आए, मेरे फादर आए, ही केम विद मी, ही लेफ्ट मी इन चेन्नई में आते ही वहाँ पर बट इसके जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं, सीनियर मोस्ट अपॉइंटमेंट्स वगैरह आते हैं, वहाँ पे सारे जो सिविलियंस आए हैं उन सबको एड्रेस करते हैं, फिर उनको गाड़ी में भर के OTA ले जाया जाता है, बस में डाल के. तो वी कम टू OTA में आके फिर हमें हमारा बताया जाता है कि आप देख लीजिए सब रजिस्टर वगैरह, नाम नंबर वगैरह सब करके हमें हमारे डिवीजन कर दिए जाते हैं. OTA में सर आई जस्ट गिव अ जनरल स्ट्रक्चर फर्स्ट. वी हैव बटालियंस, 2 बटालियन है, RS एंड शिवाजी. देन RS के अंदर 4 कंपनियां थी. RS इज रंजीत सिंह, यस सर. एंड शिवाजी के अंदर 3 कंपनियां थी. जो बाकी की कंपनियां हैं, दोनों में एक लेडी ऑफिसर कंपनी है, बाकी मतलब लेडी कैडेट कंपनी है, बाकी की जो है वो मेल कैडेट है. और जो कंपटीशन जो लेडी टू लेडी होता है, जैसे वहाँ पे जूडो होता है, वहाँ पे बेस्ट कैडेट लेडी कैडेट कंपनी कौन सी, तो वो लेडी कैडेट कंपनी टू लेडी कैडेट कंपनी होता है, विच इज़ नाउ आई थिंक चेंज्ड. अब सारी कंपनियों में लेडी कैडेट डिवाइड कर दी गई है. तो आई जस्ट टॉक अबाउट मेरा एक्सपीरियंस, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस. तो उसमें सर वी केम, हमें बोला गया कि ये तुम्हारा है. आई वॉज सिलेक्टेड फॉर फिलोरा कंपनी. सो आई वेंट टू फिलोरा. हमारा बैरक बता दिया गया, ये बैरक है, आप वहाँ जाएँ, अपना बैग बिस्तर बक्सा, ब्लैक बॉक्स दैट वाइट नेम, तो वो हमने अपना रख दिया. फिर हमें हमारे सीनियर आए, उन्होंने इंट्रोडक्शन मांगा हमसे, तो हमने बताया. उन्होंने नाम प्रिया रावत, नाम शिल्पी, नाम बताते गए. तो नाम बताए जा रहे हैं और वो कह रहे हैं बेंड बेंड बेंड, नाम बता रहे हैं. पहले हमें खैर समझ नहीं आया कि बेंड कैसे करना, हमसे घुटने मोड़ रहे हैं, कह रहे नहीं हाथ नीचे बेंड. फिर उन्होंने दिखाया, बेंड बताया हमें, फिर हम लोग बेंड होते गए. हमें समझ ही नहीं आया कि क्या गलती कर रहे हैं, क्या मतलब हम तो अपनी ऐश में आए हैं कि हम तो फौजी हो गए, अब तो हम अफसर हैं यहाँ की, ऐसा करा रहे हैं हमसे. देन शी टोल्ड अस के अब से यू आर नॉट प्रिया रावत, अब से यू आर नॉट XYZ, नाउ यू आर अ लेडी कैडेट प्रिया रावत. हेंस फोर्थ आपके साथ एक रैंक है, ऑनर दैट रैंक. सो फ्रॉम लेडी कैडेट टू मेजर, here I am sitting in front of you. So मतलब एक दिन I was speaking to someone and the lady asked me that is it necessary to put that rank? I said कि yes ma'am, it is what we have earned. Not everybody get it. So it is necessary. मैं दर्शकों को ये बता दूं, दिस इज इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 18 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. रैंक नेवर रिटायर्स, इट विल स्टे विथ यू थ्रू आउट योर लाइफ एंड इवन मरणोपरांत. तो हम जैसे नाम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट टू से इट्स गोइंग टू बी कैप्टन विक्रम बत्रा परमवीर चक्र फॉर एवर, हमेशा नाम ऐसे ही लिखा जाएगा. दैट रैंक स्टेज विथ यू, इट्स आर्टिकल 18 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. बिल्कुल. सो देन व्हाट हैपेंड नाउ? बाल कब कटे यार, वो बताओ. दैट इज द मोस्ट. सबसे पहले तो ऑल विमेन हु आर वाचिंग दिस ना, उनके पहले ये होगा बाल कब कटते हैं यार. बालों से एक्चुअली मुझे इतना अफेक्शन नहीं था, लेकिन होता है, कई लोग मैंने देखे हैं लंबे लंबे बाल लेके आए हैं लोग. और स्टार्टिंग के 1 हफ्ते में ये सारा पहले आपका ढांचा ठीक किया जाता है. जो हम आते हैं ना लाउजी से ठुमक ठुमक के आ रहे हैं, वहाँ जाके आपका सब चाल चेंज हो जाती है. हमें ले जाया गया हल्का हल्का कि चलो भाई आओ, आज तुम्हारे बाल कटेंगे, मतलब यू हैव टू गो, बाल कटेंगे. हमें लगा होगा पोनी बनाने लायक छोटे बाल कर देंगे, तो लेके गए. वहाँ वो क्या करते हैं सर, 2 चोटी बनाती है जो बार्बर है वहाँ पे, इधर से बाल काटती है और आपकी आंखों के सामने से ना इधर गिराती है, इधर काटती है, इधर से इधर गिराती है. और वहीं आधी लड़कियां तो ऐसे 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 जिन्होंने इतनी मेहनत से इतने लंबे बाल उगाए थे, दे स्टार्टेड क्राइंग एंड आई स्टार्टेड लाफिंग, क्योंकि मैं अपने आप को देख के पहचान नहीं पा रही थी. आई वाज लाइक कि हु इज दिस, व्हाट हैज हैपेंड. और जब वहाँ से सर पहली बार ऐसे के पता चला कि जब हवा जुल्फों के अंदर जाती है ना, से सर पे लगती है, तो कैसी फीलिंग आती है. इट वाज गुड. तो क्योंकि बालों में नहीं पता चलता है, जब वो जीरो कटिंग हो जाती है तब अच्छे से पूरी हवा जा रही थी और मज़ा आता है सर. मतलब इट वाज गुड, नाइस. इनफैक्ट मैंने फ़ोन वोन वहाँ नहीं, सब ले लेते हैं आपसे फ़ोन वगैरह, तो हमें फिर संडेज वनडे में टाइम मिलता है कि इस टाइम पे आप जाके कॉल कर सकते हो. और फिर दूसरा बंदा बाहर बैठा रहता है नेक्स्ट कॉल के लिए, तो यू कैन नॉट कीप कॉलिंग एट योर होम के भाई अगला वाले का छोड़ दो, सबका नंबर है. तो तब मैंने अपने घर में बताया कि ऐसा ऐसा हो गया, चाचा जी ने बोला था कंप्यूटर के सामने बिठाएंगे मुझे यहाँ बाल काट दिए. So it was like getting into another world.
जब ऐसा हुआ तो फिर लगा कि अब कुछ होने वाला है, समथिंग हैज स्टार्टेड. तो फिर see OTA is what 11 months, right? हाँ, 11 So months. you've got junior term and you've got senior term. Yes, sir. How does it start, यार? जो junior term शुरुआत हो तो कैसे होता है? Like what's the training? A lady cadet has to go through the same amount of ragda, same amount of training, same thing, right? बिल्कुल. There's no difference between a difference. gentleman cadet and a lady cadet, right? बिल्कुल. तो what's the process? Walk us through the process. सर सो हमारे टाइम पे इट वाज बैरक्स. नाउ इंडिपेंडेंट रूम मिलता है हर लेडी ऑफिसर को, लेडी कैडेट को. हमारे टाइम पे इट वाज बैरक. बैरक में एक लाइन जूनियर्स को दे देते हैं और एक लाइन सीनियर्स को देते हैं. एवरी सीनियर हैव अ अंडर स्टडी उसको दे दिया जाता है कि इसकी ट्रेनिंग तुम्हारे जिम में. और ओवरऑल सीनियर्स में से कुछ लोग अपॉइंटमेंट होते हैं जो उस टीम वाइज उनको जो हैंडल करना होता है, उनको कोई ऑर्डर पास करना है वगैरह, ऐसे करके हायरार्किकल बेस पे अपॉइंटमेंट्स अलग हो जाते हैं. और अदरवाइज अपॉइंटमेंट्स के भी अपने एक अंडर स्टडी होंगे. इस तरह से अंडर स्टडी बांट देते हैं. तो वी ऑल हैव वन ओवर स्टडी विद अस. सो दे टीच अस बेसिक वाला कि देखो ये होगा, डू दिस. जैसे आपको बताते हैं सर, चेन्नई में स्कॉचिंग हीट होती है, तो दे टेल अस कि रीज़न है तुम्हारे बाल कटने का. अगर तुम्हारे बाल लंबे होंगे तो बॉयल्स हो जाएंगे. सुबह शाम धूप में ट्रेनिंग करेंगे, रगड़ा होगा, कीचड़ लगेगा, पानी लगेगा, बाल नहीं धो सकते हर बार, और धोगे तो गीले बाल बांधोगे तो तुम्हारे बॉयल्स हो जाएंगे. उसके लिए दिस इज़ द बेस्ट सोल्यूशन. दे टोल्ड अस, जैसे सीनियर है वो बताती है कि अब ये क्रीम व्रीम ये सब जो है सनस्क्रीन वगैरह, इसका कोई मतलब नहीं है. दोस्ती कर लो अब ऊपर से. वो तुम्हारा दोस्त है, कुछ नहीं करेगा, उससे ज़्यादा हम करेंगे. तो आपके पास टाइम वाइम नहीं होता कि क्रीम लगाना है, ये कर रहे हैं, ये सब कुछ नहीं. तो ये सब सामान निकाल के पहले बक्से में से फेंक दिया जाता है कि ये सारी चीज़ें छोड़ो. पीली बोतल सरसों का तेल, बस ये लो, सर पे लगाओ, हाथों में लगाओ, पैरों में लगाओ और लग जाओ. तो ये सारी चीज़ें हमें सीनियर सिखाते हैं. देन दे टीचर्स के रगड़े वगड़े में ये पुरानी वर्दियाँ उसमें यूज़ करो, दिल्टॉन और समथिंग. और जैसे शू पॉलिश कैसे करना है. और उस समय जो पिट्ठू और पाउच होते थे सर, वो ब्लैक वाले होते थे जिनको शू पॉलिश से चमकाया जाता था, पूरा ब्लैक किया जाता था. वो सिखाते थे हमें कि इसको ऐसे करना है. नाउ इट इज़ ऑल कॉम्बैट वाला, उसको पॉलिश नहीं करना पड़ता. बट उस वाले में कि अब नेक्स्ट डे आप जा रहे हो तो उसको पहले रेडी करना है, तो इसको अपने ऐसे रेडी करना है. दैट ऑल सीनियर्स के जिम्मे होता है. तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीनियर्स की होती है. और एज अ जूनियर ये सारी चीज़ें हमें सिखाई गई. इनफैक्ट सर फर्स्ट मंथ में ये भी होता है कि अगर फर्स्ट मंथ में कोई छोड़ के जाता है तो जो वेटिंग लिस्ट पे होते हैं, मेरिट में रह गए बट क्लियर किया था सब कुछ, तो वेटिंग लिस्ट में है, दे आर गिवन अ कॉल. तो सिर्फ फर्स्ट मंथ की ट्रेनिंग छोड़ने का ऑप्शन है. उसके बाद आप मतलब उसके बाद अगर कोई छोड़ के जाता है तो फिर वो वैकेंसी फिल नहीं होती है. तो फर्स्ट मंथ की ट्रेनिंग के एंड में मेरी एक कोर्समेट है, वी कॉल हर धैया, और हम लोग ऐसे ही बुला धैया रावत नाम तो चलते हैं. फौज में आई वॉज, बाय द एंड ऑफ द डे आई वॉज फौजी में रावत. करेक्ट. सो धैया केम एंड शी लास्ट डे आई थिंक मंथ के एंड में वो पहुंची. उसको यहाँ से डॉक्यूमेंट दिए गए, जाओ ऑफिस में जमा करके आओ. तो शी वॉज कमिंग बैक. और आइसक्रीम पार्लर है हमारा, उसके सामने हमारे एक सीनियर ने पकड़ लिया. और तब तक हमको ये पता चल गया था कि पनिशमेंट्स कैसे होता है, सीनियर पकड़ता है तो क्या करना है. वी आर नॉट अलाउड टू वॉक इन अकेडमी, यू ऑलवेज हैव टू डबलिंग कहते हैं, हल्का हल्का जॉग करते हुए चलो, मतलब दौड़ो जॉग करो, यू डोंट हैव टू वॉक. स्क्वाड 4 का फॉर्मेशन बना के चलो या 6 का फॉर्मेशन चलो, कैसे विश करना है वगैरह, ये सारी चीज़ें तब तक हम सीख चुके होते हैं. फॉर हर इट वॉज द फर्स्ट टाइम. पहली बार आके कटिंग वटिंग करा ली थी, डॉक्यूमेंट सबमिट करके आ रही थी. सीनियर ने पकड़ लिया, आते बोला कि ये एलसी व्हाट इज दिस, वेयर आर यू, वाई आर यू वॉकिंग. तो कहने लगी कि आई वॉज टोल्ड टू सबमिट द डॉक्यूमेंट, आई एम वॉकिंग, आई टू गो टू माई बैरक. हरियाणवी हमारी. तो इसने बोला कि ओके, सो बट वट एवर इट इज़ गिव मी 5 क्रीम रोल्स. अब वहाँ बगल में आइसक्रीम पार्लर था. तो मैडम ने क्या बोला कि सॉरी मैम, आई एम नॉट कैरिंग मनी विद मी. तो उसके बाद उसको समझ में आ गया कि क्रीम रोल क्या होता है. पर उसको फिर उस समय बताया गया, ऐसा नहीं है कि छूटेगी, उस समय बताया गया क्रीम रोल क्या है. फिर 5 की जगह 10 लगवाए गए, फिर भेजा गया. तो ये So so this is basically, see, physical molding तो is okay. Then what happens theoretically? क्या सीखना और क्या होता है? Like I mean, I want you to draw a parallel. कोई difference है GC और LCs के theory में? ऐसा कुछ है नहीं ना वहाँ पे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है. क्या करना है? 9 महीने 11 महीने निकालने कैसे, करना क्या exactly एक दिन? बिल्कुल सर. मैं आपको एक लेडी कैडेट का रूटीन से आई लेट यू वॉक थ्रू.
तो मॉर्निंग में सर सुबह हमारा पीटी होता है। लेडी जो कैडेट जूनियर टर्म में होती है उनका ड्रिल होता है, क्योंकि उनके ड्रिल में आप यूनिफॉर्म नहीं पहनते हैं, उनमें आप शॉर्ट्स टी शर्ट एंड जो ड्रिल शूज़ होते हैं नाल लगे हुए वाले, उसके साथ आप जाते हो, आप ड्रिल करते हो। सीनियर्स जाते हैं पीटी, और फिर स्विच होता है 15-20 मिनट्स का ऐसा कुछ गैप होता है। यू विल कम बैक, यू विल चेंज, यू विल गो टू पीटी, और सीनियर टर्म तक बिकॉज आप प्रो हो चुके हो तो तब आप आके ड्रिल में चेंज करके यू गो फॉर ड्रिल। जूनियर टर्म का भी इजी होता है कि आपने गेम्स डे की पहन रहा है, शूज़ वैसे डाले, आए फटाफट से निकाले, और देन यू कैन गो फॉर पीटी। ये मॉर्निंग का। उसके बाद यू आर गिवन अ ब्रेक, आई थिंक 1.5-2 आवर्स का ऐसे ब्रेक होता है, जिसमें आपको आना है, नहाना धोना वगैरह सब अपना करना है। सुबह उठते अपना बेड बेकआउट होना चाहिए वगैरह, वो सब वो अलग चीज़ है। और ये सब अपना करके 2 घंटे में सब नाश्ता करके आपने अपने क्लासेस में जाना है। क्लासेस में वी आर टॉट डिफेंस का जो इतना भी स्ट्रक्चर है, अलॉन्ग विद दैट हमें जैसे रेडियो यूज़ करना सिखाते हैं सर, सिग्नल्स को जो बेसिक स्ट्रक्चर्स, वो कॉल साइंस, सब कुछ एवरीथिंग जो भी डिफेंस स्ट्रक्चर्स वगैरह से रिलेटेड है, जो भी मतलब व्हाट वी कैन से इज कि मिलिट्री के बेसिक्स जो होते हैं जिसकी स्टडी हमें करनी होती है, दैट इज़ अ फर्स्ट जो हमें वो 11 महीने में वो करना है, इसलिए हमें PGDM भी मिलता है उसमें। तो वो क्लासेस हमारी चलती हैं, क्लासेस में जाते हैं। उसके बाद देन लंच ब्रेक में यू गो, यू हैव योर लंच एंड फॉल बैक, और फिर शाम को गेम्स होते हैं, और शाम को गेम्स के बाद देन यू आर फ्री। इट लुक्स सो गुड, चार्मिंग, है ना? ऐसे तो होगा नहीं, हाँ। पक्का अब नहीं होगा इसमें ऐसे। सर क्या है कि मेन रूटीन ये है जो लिखित में आपके पास आता है कि अरे 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 वेडनेसडे में हाफ डे भी कभी कभी आया था ऐसे करके, तो हम देखते हैं वो अरे कितना चिल है यार, दोपहर में आएंगे, सोएंगे, शाम को चाय आती है, चाय पियेंगे। और अब असली में कैसे ये होता है मैं आपको बताती हूँ। एक लेडी कैडेट को जो जूनियर है उसको अर्ली मॉर्निंग उठना होता है सीनियर से पहले। अगर सीनियर को 5 बजे उधर जाना है तो ये मैडम, मतलब अगर सीनियर को वॉशरूम जाना है तो वॉशरूम खाली होना चाहिए। तो वॉशरूम खाली कब होगा? अगर 5 बजे की पीटी है तो सीनियर 4-4:30 तो उठेगा। तो मैडम जी 3 बजे कुछ करके अपना निपट के बाहर आ चुके हों, ये रेडी हों, चाय लेने के लिए नीचे जा चुकी हों, चाय और बिस्किट लेके ऊपर आ चुके हों। सीनियर अपना करके आएंगे, चाय बिस्किट पियेंगे, गॉसिप थोड़ा सा, सीनियर को भी इतना टाइम मिलता नहीं है, बट ये छोटा मोटा प्रिविलेज है, थोड़ा सा चिट चैट करा, फिर सब लोग अपना गए। उसके बाद ड्रिल एंड वो वहाँ तो अलग ही ट्रेनिंग, अपना प्रॉपर टाइप ड्रिल होती है। और ये लेडी कैडेट ही नहीं, ये सेम चीज़ मेल कैडेट के साथ भी हो रही है। उनका साथ ऐसा नहीं है कि उनको कुछ और कराया जा रहा है, उनका भी यही है सेम। वो अपने जो GC काउंटर पार्ट हैं दोनों सेम चीज़ मतलब सह रहे हैं वहाँ पे। उसके बाद आप अपना PT करा, ड्रिल करा, उसके बाद जब फॉल बैक कराए, फिर फटाफट स्क्वाड 4 का स्क्वाड साइकिल में जाना है, तो आपने फटाफट तू आ गई फटाफट करके जाना है। जब हम नाश्ते में पहुँच रहे हैं, नाश्ते में पहुँच के सीनियर जूनियर से रैंडम बैठते हैं, और वी ट्राइड, मतलब ऑलवेज यूज टू ट्राई कि हम सीनियर्स के साथ ना बैठें, क्योंकि दे विल एंश्योर कि तुम खाना ना खाओ, क्योंकि हमें वहाँ पे वो कांटा छुरी यूज़ करना है, और कुछ गड़बड़ कर दी तो सीनियर बोलेगा चलो ये ब्रेड पानी में डाल दो, ये नमक पानी में डाल दो, आप पी जाओ इस पानी को। और अब सीनियर ने बोला है तो कोई ना नुकर नहीं है, उल्टी सी आ रही है, पियो भागो, क्योंकि टाइम हो रहा है। और ये भी है कि अगर बीच में सीनियर ने बोला कि गेट अप गो, तो आपको प्लेट क्लोज करके जाना है। और मेरा तो मुझे लगता है वीकेस्ट पॉइंट खाना रहा है सर। भूखे पेट मैं तो बिल्कुल नहीं, मतलब मुझे आता है गुस्सा, भूखी हूँ और काम कराए जा रहे हैं, मैं काम भी करती रहूँगी और गुस्सा मेरा बढ़ता जाएगा। तो मैं तो भाई ब्रेड ऐसे जेब वेब में छुपा के एंड आई यूज्ड टू रन कि भाई खा लूँ, क्योंकि मेरे से तो आगे फिर हो नहीं पाएगा। तो सभी ऐसे करते थे कि कुछ रख लिया अपने पास, और फिर वी यूज्ड टू गो टू क्लास। क्लास में ही नींद निकाली जाती है। आप कोई टेबल पे गिर रहा है, कोई पीछे गिर रहा है, पीछे कर रहे हैं, आगे कर रहे हैं, उसके बाद देन यू फॉल बैक। और इन सब में शाम को हम लोगों को एक आई स्लिप बनानी होती है, उसमें आपका नाम, कंपनी वगैरह वो सब लिखना होता है। कि कहीं कुछ गलती करते हुए पकड़े गए, जो कि हम हर किसी को कहीं ना कहीं पकड़ ही रहा होता है। सीनियर्स का यही काम है, तो आपको पकड़ के आई स्लिप लेते रहेंगे और आपको एक्स्ट्रा ड्रिल में भेजते रहेंगे। वो जो दोपहर में आप सोच रहे थे सोएंगे, आप एक्स्ट्रा ड्रिल जाते हो, पूरा पिट्ठू पाउच पहनते हो, पनिशमेंट काटते हो, वापस आते हो। वहाँ नहीं काटी तो सीनियर तुमसे बैरक में कटवा देगा। फिर वो सब होता है। शाम की फिर मैडम सीनियर वीनियर के लिए चाय वाय करी,
फिर अपने अगली उसमें लग गए, फिर वापस आके गेम्स के बाद स्टडी पीरियड होता है। स्टडी पीरियड में आपको अपना बेड वगैरह सब मेंटेन करना होता है, टेबल पे सोना होता है, मतलब स्टडी पीरियड है तो पढ़ना होता है एज सच। तो हम पढ़ते हैं, सीनियर्स इंश्योर करते हैं कि हम पढ़ें। और क्या पढ़ना होता है, क्या पढ़ना है सर? डिफेंस स्टडी सारा जो ऑप्स ऑफ वॉर हो गया, सिग्नलिंग इक्विपमेंट कैसे यूज़ करना है, जो मैं बता रही थी आपको, कॉल साइंस हो गए। उसके अलावा जो भी बेसिक जो हम कहते हैं, जैसे आगे चल के हमारे पार्ट बी टैक्टिकल लेवल बढ़ता रहता है, लेकिन बेसिक जैसे एक सेक्शन कैसे होता है, सेक्शन होता है तो उसमें कितना बाय कितने का पिट होगा, 3 मैन ट्रेंच, 2 मैन ट्रेंच, सारी चीज़ें। आपका शिस्त क्या होता है, AOR क्या होता है, जो डिफेंस के आपके जागन्स भी नहीं है, अपेंडिक्स सी होता है हमारा, वो सारी चीज़ें वो याद करना, वो पढ़ाई, ये सारी चीज़ें ये पढ़ाया जाता है वहाँ पे, जिससे जब हम वहाँ से निकले तो हमें ये सारी चीज़ें पता हो, जब अपनी अपनी यूनिट्स में जाएं। तो ये एक बेसिक स्टडी का करिकुलम वहाँ पे फॉलो होता है। फिर बस उसके बाद डिनर में थोड़ा बहुत जो भी हम खा के आ जाते हैं, वहीं से पिटाई होते हुए आते हैं, पूरे ग्रुप को लेके जाया जाता है, खा पी के आते हैं। उसके बाद फिर रात भर रगड़ा चलता है, और रात भर का रगड़े का सिस्टम बड़ा अच्छा है। सीनियर एक एक करके आएंगे, पूरी टीम का रगड़ा लिया जाएगा। और मुझे बड़ी दिक्कत थी, जो हम ML बोलते हैं, मॉरल लेक्चर, हम कहते थे रगड़ा ले लो, मॉरल लेक्चर मत दो। तो कई सीनियर्स होते सर खड़ा कर देंगे और लेक्चर सुनाते रहेंगे, और हम सोचते हैं कब छूटेंगे। तो वो फिर रात भर चलता है, और मुश्किल से आधा 1 घंटे की नींद आपकी निकल पाती है, मैक्सिमम ले लो तो 2। तो फिर आप पूरा दिन उस नींद को ढूंढते रहते हैं। और मुझे लगता है अभी भी मैं बहुत ही कम, माय हस्बैंड भी लग रही, बहुत ही कम सोती हूँ मैं। दिन में शायद मैं सो जाऊँ, लेकिन मैं रात को, मुझे लगता है कि मेरी स्लीप साइकिल थोड़ा सा कम ही है। तो ये हमारा साथ वहाँ होता है जूनियर टर्म में। तो कैंप्स होता है? कैंप्स होते हैं सर, बिल्कुल। हाँ, जूनियर टर्म में क्या होता है? व्हाट्स द नेम ऑफ द कैंप? सर वी गो फ्रॉम 10 किलोमीटर टू 40 किलोमीटर इन द एंटायर साइकिल ऑफ 11 मंथ्स। तो आई थिंक 10-20 या 15-25 ऐसे का साइकिल है फॉर जूनियर टर्म्स, एंड फिर या तो 35 मतलब 40 तक हमारा सीनियर टर्म में होता है। 2 कैंप उस समय हो जाएंगे, कैंप्स एंड सर दिस आई वाज टॉकिंग अबाउट जोश रन, ये हमारे जोश रन होते हैं जो किलोमीटर वाला रन है, दिस आर जोश रन। देन वी हैव कैंप्स ऑल्सो। सो जूनियर टर्म में भी जैसे एक्सरसाइज शत्रुजीत हो गई, ऐसे करके जो कैंप्स होते हैं उसमें सर हमको जैसे जो कॉम्बैट अफ्रंटेशन हम कह सकते हैं, जैसे कॉम्बैट में हमको कैसे क्या रहना है, कैसे करना है, फ्रॉम टेंट पिचिंग टू मेकिंग दोज ट्रेंचेज टू लाइक हम सेक्शन में काम करते हैं, वहाँ कंपनी कैसे डिप्लॉयमेंट होगा, ऑल दैट वो हम उसमें सीखते हैं। तो कैंप में जाते हैं, वी आर गिवन आर सामान दे देते हैं, हम अपना खुद का टेंट बनाते हैं, अपना खुद का येलो लाइन एरिया बनता है, हमको बस सामान भी हम खुद ही ड्रॉ करके सब ला रहे होते हैं। हमारे उसमें एक होता है जो पूरी एंट्री कर रही होगी, देन सारे एक वेपन वगैरह हम संभालते हैं। उसके अलावा अलग अलग कैंप का अलग अलग मकसद होता है, तो कैंप में आपको एक ब्रीफिंग दे दी जाएगी कि ये इस कैंप का मकसद है, इस हिसाब से आपने डिप्लॉयमेंट लेनी है कि दुश्मन उधर से आ रहा है, ये डिप्लॉयमेंट, सारे ये ट्रेंचेज वगैरह जो भी ऑप सिनेरियो होता है, प्रॉपर टाइप आपको ऑप सिनेरियो देता है, उस हिसाब से आपको रिस्पॉन्ड भी करना होता है। वो चीज़ें जो हमने पढ़ा है, ये चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही है, ये प्रैक्टिकल है, तो वो प्रैक्टिकल वहाँ होते हैं। तो गड्ढे खोदे हैं सर, तो देयर इज नो डाउट कि जीसी गड्ढा खोद रहा है तो एलसी ऐसा नहीं। हाँ, तो ऐसा कुछ गड्ढे खोदे हैं, गड्ढों में रोलिंग भी होती है, छोटा गड्ढा रहेगा तो उसी में अंदर बाहर रोलिंग करते रहो, वो गड्ढे खोदे हैं सर। गड्ढे इज वेरी सिंपल, दैट्स नॉट समथिंग न्यू फॉर यू ऑल, राइट? दैट्स वन एंड द सेम थिंग, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, तो ऐसा कभी होता है क्या कि लाइक संडेज वगैरह को लिबर्टी चेन्नई नहीं बाहर घूमने जाना है? हाँ, माँ बाप आते हैं मिलने, हाँ सीन है क्या? हाँ सर, संडेज में क्या होता है सर कि संडेज आर देयर, और उसमें हम खुश होते थे जब हमारे सीनियर लिबर्टी चले जाते थे कि थोड़ा राहत मिली है। अदरवाइज कैंटीन वैंटीन जाओ, और क्या होता है स्टार्टिंग में सर जो फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने टेस्ट क्लियर करता है उसको लिबर्टी मिलती है, और अदरवाइज नहीं मिलती है। Which are these tests? सर जूनियर टर्म और सीनियर टर्म में हमारा अलग अलग सेट ऑफ टेस्ट होते हैं। जूनियर टर्म में हमारा PPT होता है, फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट, और सीनियर टर्म में हमारा BPT होता है, बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो उसके जो सारे टेस्ट होते हैं वो सीनियर टर्म में, और जूनियर टर्म के मैं पहले बता देती हूँ आपको। जूनियर टर्म में जो PPT होता है उसमें हमारा 2.5 किलोमीटर का रन होता है। उसके बाद हमारा शटल, स्केल अल्फा लेके स्केल नहीं, इसमें कुछ नहीं, PT रिग में 2.5 किलोमीटर दौड़ना है।
उसकी टाइमिंग्स होती हैं एक्सीलेंट, गुड, और उसके लिए आई थिंक लेडी ऑफिसर मतलब लेडी कैडेट के लिए, इवन आफ्टर लेडी ऑफिसर के लिए भी अप टू द एज ऑफ 30 शायद लिमिट है, आई थिंक 11.5, 12.5, 13.5 ऐसे लिमिट है। और जीसी के लिए 9, 9:30 और 10:30 ऐसे है। दैट इज़ अपॉन फिजिकल पैरामीटर्स बनाए गए हैं। तो ये लेडी कैडेट के लिए है, 2.5 किलोमीटर का रन करते हैं। उसके बाद शटल होता है, 5 मीटर शटल होता है, वो दोनों के लिए है। उसमें कितने शटल होते हैं उसके ऊपर बेस्ड है कि एक्सीलेंट क्या है, गुड क्या है, और फेल क्या है या पास क्या है। उसके बाद देन वी हैव एक जंप और होता है इसमें, नहीं, हॉर्स इज देयर फॉर मेल कैडेट, जीसी जेंटलमैन कैडेट। हॉर्स इज नॉट देयर फॉर अस। स्विमिंग 10 मीटर, स्विमिंग इज देयर, स्विमिंग 25 मीटर अभी, तो टोटल 50 होनी चाहिए ना, 25 ऐसे। तो 50 मीटर सीनियर टर्म तक आपको आना चाहिए। 25 मीटर भी करना होगा, 10, हाँ 10 मीटर जंप लास्ट में होता है सर हमारा। और फिर फ्लोट करना है 2-2.5 मिनट, 5 मिनट, वो नहीं करना। वो में एक्स्ट्रा है थोड़ा, अच्छा ऐसा फ्लोट कराते हैं थोड़ा। आप ही पानी के वहाँ घूम रहे हैं सर, आपका तो ऑब्वियसली। और मैंने तो सिंस आई गॉट रेलीगेटेड तो मैंने तो 2 बार जंप करा है। So you were talking about Sunday and liberties, and हाँ सर, माँ बाप आते हैं फिर बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ तो संडेज में सर अगर लिबर्टी चले गए तो इट इज़ गुड। हम वहाँ पे मॉल वॉल, पंजाबी नेशन है, खाना वाना खा कहते हैं। और आई क्लियर्ड माई टेस्ट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। मेरी जो बड़ी सिस्टम भी होता है सर, वी आर मेड इन पेयर्स, तो आप एक दोस्त बना लेते हो, एक बड़ी बना लेते हैं। तो मेरी जो बड़ी थी शी बिलोंग्स टू चेन्नई। तो अब प्रीति के पेरेंट्स वहीं आते थे, चेन्नई में थे, तो वीकेंड में मतलब संडेज़ को पेरेंट्स अलाउ है, तो कुछ टाइम दिया जाता है, आप जाके मिलो। तो उसके पेरेंट्स घर से खाना लेके आए हैं, उसको आके और मेरे बच्चे ऐसा करके ना बिल्कुल खाना खिलाया जा रहा है, और मैं देख रही हूँ ये क्या हो रहा है। और तो फिर आंटी हमें भी कहती थी खाओ खाओ तुम भी खाओ, कहते हाँ ठीक है। तो वो वाला सिस्टम भी होता है, बट इट इज़ ठीक है, मतलब वी एंजॉयड। तो डिड योर पेरेंट्स विजिट एनी टाइम? हाँ सर, दे केम इन बिटवीन, एक्चुअली दे वर प्लानिंग टू कम टू रामेश्वरम। उस समय लकीली आई वाज इन सीनियर टर्म दैट टाइम, तो थोड़ा ऑरा होता है ना वो। आई शोड देम अपना पी हिल वगैरह, उनका अंदर का स्टेशन हम घुमा सकते हैं। तो दे प्लान्ड कि वो संडे में आए इस तरह से। तो जूनियर टर्म और सीनियर टर्म के बाद में कुछ ब्रेक होता होगा ना? हाँ सर, हर एकेडमी में होता बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आईनी में भी है मिड टर्म ब्रेक। मिड टर्म ब्रेक तो क्या होता है? मिड टर्म ब्रेक में क्या घर जाते लोग? हाँ सर, मतलब जिसके टेस्ट क्लियर नहीं हुए हैं वो तो पहले यहाँ बैठ के टेस्ट ही क्लियर कर रहा है। कौन से टेस्ट? फिजिकल टेस्ट? फिजिकल टेस्ट सर। अगर वो रह जाते हैं तो उसको थोड़ा सा रखा जाता है, उसको टेस्ट क्लियर करवाए जाते हैं। तो वो थोड़ा लेट जाती है, वो यहीं पे रहते हैं जनरली, वो टेस्ट क्लियर करेगा, वो ऐसे नहीं जाएगा जब तक टेस्ट क्लियर नहीं है, आप नहीं जाओगे। तो वो एक फैक्टर भी है कि यू लुक अप टू इट कि मुझे वो क्लियर करना है, तब घर जाने को मिलेगा। तो जब जाते भी हो तो यू आर हैप्पी कि मैंने सब कर दिया। तो वैसे तो थियोरी भी होगा ना, थियोरी एग्जाम्स भी होंगे खाली वो? हाँ, थ्योरी भी है सर, मतलब बोथ वेज, बट थ्योरी हो जाता है सर। जब प्रैक्टिकल कर लिया तो वो चीज़ें याद हो जाती है। तो मुझे लगता है थ्योरी इज ईजी है। थ्योरी में हम सोते हैं, लेकिन वो चीज़ जब आपने प्रैक्टिकली करी है तो आपसे कोई पूछे तो आप इजीली बता देते हो। फौज में इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिकल, थियरी का क्या ही करना, बिल्कुल इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिकल इन लाइफ। सर्टिफिकेट डज नॉट डिटरमाइन ना, जो आपने ग्राउंड पे करके आए। दैट्स करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। इट्स ऑल अबाउट, जब प्रैक्टिकली जब तक होता नहीं तब तक इट्स ऑल वैल्यू, इट डज नॉट हैव एनी वैल्यू। तो फिर यार ये बता कि तो मिड टर्म ब्रेक में कहाँ पे थी? सर वी वेंट, अभी घर ही आए थे सर हम लोग। तो तब तो बाल थे नहीं। हाँ सर बिल्कुल। मैं तो एलटेल मैं घर आई सर, और हमारे यहाँ पहाड़ी लोग, हमारे यहाँ पहाड़ी में आप देखेंगे कि लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि कोई फौज जाए, और लेडी जा रही तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। तो मैं घर आई थी तो आंटी आ गई घर में, आके मम्मी को कहती कि ए रजनी, मिल सुना है कि बॉबी, मतलब मुझे घर में बॉबी बोलते हैं कि वो निकल गई फौज में। कच्चा मैंने सुना है कि घर आ रखी है, किधर है ऐसे करके। अब मैं उनके सामने बैठी हूँ और वो ऐसे ढूंढ रही है मुझे कि वो कहाँ है, और मुझे कह रही है मेरा भाई है छोटा, तो मुझे कह रही है अनमोल जाओ बुला के लाओ। तो आई वाज लाइक कि मैं हूँ यही है आपका वो जो ऑफिसर ढूंढ रहे हो, आप इधर बैठा है। तो ये होता है सर। इनफैक्ट मेरी मदर तो बोलती कि तुझे जहाँ जाना जा, ना तो तुझे कोई पहचान रहा है, ना तुझे कोई लड़की समझेगा, तू जा, तू अभी तुझे रात भर तफरी मारनी है, तुझे कहीं घूमना तू जा। और आई एड ऑन टू दैट सर कि मेरी शायद लड़कों को लेकर ना रेस्पेक्ट बढ़ गई है फौज में,
क्योंकि उस पीरियड में ना मैंने देखा कि लड़कों के साथ क्या होता है सर, बहुत बुरा होता है। ऐसा क्या होता है यार? सर जब एक तो मैं छोटी सी थी, ऊपर से ठीक है छोटी सी ही हूँ, जीरो कटिंग हो गए, पूरे काले हो रखे हैं, आते जाते हमें कोई छोटा बच्चा समझ के सिरका दे रहा है। मैं एक किस्सा सुनाऊंगी सर। मैं आ रही थी अपना, जब वापस घर आ रहे थे तो बीच में क्या था, ट्रेन से आना था मुझे, तो जब सॉरी बस से आना था, दिल्ली में आके ट्रेन से, दिल्ली से मुझे बस लेनी थी। मैंने बस पकड़ी और विंटर्स का टाइम था, तो मैंने जैकेट वैकेट पूरा डाल के, टोपी वोपी डाल रखी थी और ऐसे इतना सा फेस विजिबल था। तो एक बाबा जी से मेरे साइड में बस में बैठ गए, वो सीट खाली थी ऑलमोस्ट, तो बाबा जी बैठ गए, अपनी बहू और वाइफ को लेकर आए होंगे। तो मुझे कहने लगे कि तू किधर जा रहा? मैंने ऐसे देखा, मैंने कहा रुड़की। तो कहते हैं तू किधर पढ़ता है? मैंने कहा हाँ। मैंने सोचा कौन, कैसे समझाऊँ इनको, छोड़ो, है ना। कहने लगे कौन सी स्कूल? मैंने कहा आर्मी पब्लिक स्कूल। कहते हैं कि कौन सी क्लास? मैंने कहा 6th क्लास। तो हुआ, फिर उसने ज़्यादा बात नहीं करी। तो देन ही वॉज फीलिंग स्लीपी, तो वो ना हल्का सा लेट गया। फिर लेटते 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 उसने मुझे बिल्कुल खिड़की में चिपका दिया और ऐसे सर भी ऊपर। तो फिर मैंने उसे उठाया, मैंने कहा ए बाबा उठ। तो फिर वो उठा। मैंने कहा बाबा, अभी बाबा इज़ फॉर मेल एंड बोबो इज़ फॉर गर्ल। तो आई सेड कि बाबा, मैं बाबा नहीं, मैं बोबो। तो कहता तू बोबो, तू बोबो, ऐसे वाला। ही वाज सो शॉक्ड, ऐसे पलट पलट के मुझे देख रहा है और इतनी जोर जोर से बस में चिल्लाने लगा, अपनी बहू को ही बोल रहा है, वो देख रही है बोबो, वो देखिए बोबो। और लोग आगे से ना ऐसे पलट पलट के देख रहे हैं कि कौन आ गया ये, हु इज दिस। जैसे वो डायलॉग है ना, कौन है जिसने मुझे पलट के नहीं देखा? बस में सबने मुझे पलट के देखा। तो वहाँ पे जब मैं उतर रही थी ना, तो तब तक भी सब ऐसे ही देख रहे थे कि भाई कहाँ से है लड़की, किधर से। तो मैंने देखा है कि लड़कों की कोई इज्जत नहीं करता। अगर मैं लड़की होती तो मुझसे थोड़ा दूर बैठा रहता, मतलब होती क्या, लड़की दिख रही होती तो दूर बैठता, और लोग होते तो शायद थोड़ा सा स्पेस दे देते, थोड़ा बहुत रहता है। और लड़के उसमें इट इज़ डिफिकल्ट। तो प्राइमरीली ये जूनियर टर्म और सीनियर टर्म में फ़र्क क्या है ओटी में? सर एक तो जो फिजिकल ट्रेनिंग होती है सर, जूनियर टर्म में आपको धीरे धीरे उस लेवल तक लाया जा रहा है, इसलिए वो पीपीटी तक ही सीमित है। पीपीटी के बाद जब हम बीपीटी कर रहे हैं सीनियर टर्म में आके, तो आपकी बॉडी एक स्टेज पर आ गई है, अब वो स्टेज से उठाई जा रही है। तो वहाँ तक हम उतने हो गए हैं कि हम ये जो बीपीटी में आपका किलोमीटर बढ़ गया है, जैसे 5 किलोमीटर हो गया है, कैंप्स का जो स्टडी है वो बढ़ गया है, वो अलग तरीके से हो गया, हम कंपनी लेवल में सोच रहे हैं जैसे। उसके बाद हमारा जोश रन्स के किलोमीटर बढ़ गए हैं, उसमें 40 किलोमीटर तक हम जोश रन कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हार्डशिप है, फिजिकल हार्डशिप, वो और एकेडमिक्स के उसमें भी हमारा लेवल उसमें बढ़ जाता है। तो जब कैंप्स हो रहे हैं तो कैंप्स में पूरी एकेडमी के लिए कैंप्स सेम है, ऑल जूनियर टर्म्स सीनियर टर्म्स टुगेदर? अलग अलग नहीं, जूनियर्स अलग जाते हैं, सीनियर्स अलग जाते हैं। सीनियर्स अलग जाते हैं। तो अपॉइंटमेंट स्ट्रक्चर क्या है बटालियंस एंड कंपनीज? हाँ सर, तो मेन है 2 एकेडमी अपॉइंटमेंट्स होते हैं, ACAAU, अकेडमी कैडेट एडजुटेंट, अकेडमी अंडर ऑफिसर। फिर बटालियन आ गई, तो बटालियन के लिए बटालियन ऑफिसर होते हैं, BCA BO। फिर नीचे आते हैं कंपनी लेवल पे। कंपनी लेवल में आता है SO, सीनियर अंडर ऑफिसर, जो कंपनी का पूरा ऑर्डर लेने के लिए होते हैं। फिर नीचे 3 प्लाटून आ जाते हैं, तो 3 प्लाटून में एक JU आता है। आई वॉज वन ऑफ द JU अपनी कंपनी में। फिर उसके नीचे सार्जेंट्स भी होते हैं सेक्शन वाइज में। तो ये कंपनी का अपॉइंटमेंट स्ट्रक्चर होता है। तो ये एकेडमी कैडेट एडजुटेंट ACA एंड एकेडमी अंडर ऑफिसर, तो ये तो सीनियर टर्म वाले होंगे सब, सारे अच्छा, अपॉइंटमेंट सब सीनियर टर्म, अपॉइंटमेंट सब सीनियर टर्म में होता है जी से। हाँ ओके। तो ऐसा क्या चीज़ करना होगा यार कि जो ACA बनेगा? ऐसा क्या होगा? बहुत सर, मतलब आई मस्ट से कि डेमो टाइप बोलते हैं ना, वो होना पड़ेगा कि आपको कुछ बोल दिया जाए और मतलब बाकी करे ना करे, तुम्हें तो करना ही है। तो ये उसको आराम नहीं है, मतलब आप जितने बड़े अपॉइंटमेंट होते जा रहे हो, वो ओहदा है, वो ओहदे को अब आप वहाँ पहुँच गए, आपको कुछ ना कुछ करके वो मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो वो वही कहते हैं ना, ईजियर टू बी ऑन द टॉप बट डिफिकल्ट टू मेंटेन इट, वो चीज़ है। अब वो आप पहुँच गए हो तो आप एवरीवन इज़ लुकिंग अप टू यू। कोई जूनियर आ रहा है, कोई सीनियर आ रहा है, तो सबको ये है कि ये है जो नंबर 1 कैडेट है, वो नंबर 1 बन के घूम रहा है ना, तो उसने बाकियों सबसे तो करा है कुछ अच्छा। तो ये ACA और एकेडमी अंडर ऑफिसर राइट, AU, तो ये दोनों क्या GCs होते हैं या कोई LC हो सकता है? ये कोई भी बन सकते हैं सर, इट इज़ अपॉइंटमेंट में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है।
कंपनी वंपनी में ये है कि हमारे में से ही चुन के आया जाएगा, लेकिन जब बटालियन में आ जाता है, बटालियन में लेडी ऑफिसर आ सकती है, एकेडमी में लेडी ऑफिसर आ सकती है, उसका कोई फिक्स नहीं है। तो जैसे स्वॉर्ड ऑफ ऑनर लिए हैं अभी लेडी ऑफिसर्स ने इतने, तो मतलब फिक्स आई थिंक 3 है शायद सर, चेक करके एल सी, बट अदरवाइज वो भी एकेडमी अंडर ऑफिसर में बने हैं। मेरे टाइम पे एक BO थी, बटालियन अंडर ऑफिसर थी, वो बटालियन की है। बटालियन में तो GC कंपनी LC कंपनी दोनों हैं। वो लेडी ऑफिसर थी, वो लेडी कैडेट थी मेरे उसमें, दूसरे उसमें जैसे है वो मेल कैडेट है, ऐसे करके सब, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। तो मान ली कि कोई सीनियर टर्म में कोई लेडी कैडेट है और जूनियर टर्म में एक GC आ गया, तो वो भी उसको रगड़ा देगी, बचा देगी अच्छे से, आ जा सर मैंने इतना, मतलब अभी क्या होता है सर, JEO जैसे होते हैं सर, बल्कि हम BO वगैरह BCA ACA वगैरह जो होते हैं, ये लोग इतना बजा नहीं पाते हैं, क्योंकि ये तो ओवरऑल देखने में इतना बिजी हैं, उनको अपना सारी फिजिकल ट्रेनिंग हमारा वाला सब करना है, उसके अलावा उनको ऊपर से ऑर्डर्स लेने हैं, उनको इंश्योर करना है, कई चीज़ें उनके बढ़ जाती हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं हो पाता। नीचे की जिम्मेदारी जनरली देखा जाए तो कंपनी लेवल पे ही होती है। और जो JEO वगैरह जैसे हम लोग थे, तो हम लोगों को भी जब शाम को हम लोग मेस जाते हैं सब अपने अपने, तो हम लोग रैंडम लोकेशन में खड़े हो जाते हैं चेक करने के लिए कि वो जैसे हमारी जेब में होना चाहिए, हैंकी, आई स्लिप, पेन, ये सब है कि नहीं है, दिखाओ, निकाल के दिखाओ। तो मैं तो मेल ऑफिसर मेल कैडेट के उसमें जाती थी, मैंने कहा इन्हें नहीं छोड़ेंगे। बहुत पिला सर, बहुत पिला। जब मुझे बाहर मिला है ना, गाली दे दी होगी मुझे। तो देन यू मेंशन समथिंग अबाउट कि यू वर रेलीगेटेड, क्या हुआ था, व्हाट्स द रीजन? सर एक्चुअली कुछ फिक्स नॉर्म्स हैं, जैसे कैंप्स पूरे करने ज़रूरी है, 10 मीटर जंप करना ज़रूरी है। तो अगर हम ये नहीं कर पाते हैं तो आपको टर्म रिपीट करना पड़ेगा। इफ़ यू आर फिजिकली फिट, रिपीट इट। तो मेरे सर फर्स्ट टर्म में स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ था, पेल्विक स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ था। वो क्योंकि हमारी बॉडी, हम लोग नहीं होते इतने आदी, तो कई लेडी कैडेट्स ये सहती हैं कि हम लोगों को कोई ना कोई स्ट्रेस फ्रैक्चर, मेल कैडेट को भी, मेल कैडेट को पेल्विक नहीं होगा बट शिन होगा, कईयों के हाथ में होगा, कोई ना कोई स्ट्रेस फ्रैक्चर आता है। एक जनरल पब्लिक से कोई आ रहा है जिसने फिजिकल स्ट्रेन इतना नहीं लिया है, एकदम से सब पड़ता है, तो होते हैं। तो आई वेंट ऑन सिक लीव, उस सिक लीव में आई मिस्ड 1 कैंप। सिमिलरली जब मैंने अपना सेकेंड टर्म करा, उसमें भी मतलब फर्स्ट वाले टेन्योर, मतलब जब मेरा फर्स्ट टर्म चल रहा था, उसमें सेकेंड टर्म में आई, सेकेंड टर्म में भी मेरा एक कैंप मिस हो गया, बिकॉज देन आई वेंट होम फॉर शिन स्ट्रेस फ्रैक्चर। और उसका तो ऐसा था सर कि क्योंकि मैंने अपने सारे टेस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट करे थे, तो जब मैं फर्स्ट टर्म में भी फर्स्ट अटेम्प्ट कर दिए, टेस्ट बेस्ट मेरे सारे क्लियर है, मेरा सब कुछ क्लियर है, मुझे पता है कि टेंशन नहीं है, लेकिन स्ट्रेस फ्रैक्चर इतना बढ़ता जा रहा है कि मुझे सिक लीव दिया गया, तो आई वेंट होम। और लेकिन सेकेंड टर्म में क्या हुआ सर कि मेरा स्ट्रेस फ्रैक्चर बहुत जल्दी आ गया, मतलब जो पैर का था, शिन का था। तो जब हम लोग पहला BPT कर रहे थे, एंड आई वॉज लर्निंग इन एक्सीलेंट। स्ट्रेस फ्रैक्चर में जनरली क्या होता है, जब आपकी बॉडी गर्म हो जाती है ना सर, तो पता नहीं चलता, वो पेन वेन कुछ नहीं पता चलता। तो स्टार्टिंग में स्लो करो, धीरे धीरे बॉडी गर्म हो जाती है, फिर मैं सोचती हूँ इससे पहले कि दर्द हो कुछ, आप फटाफट कवर कर लो। सो पूरा कवर करके नियर अबाउट कितना 20-30 मीटर पहले आई फेल, मेरा पूरा हड्डियाँ से सूज गई थी, एंड आई वॉज नॉट एबल टू गेट अप। और राइफल नीचे नहीं रखनी है ज़मीन में, तो मैं राइफल को शू पे रख के किसी तरीके से खड़े होने की कोशिश कर रही हूँ, ऐसे एंगल बना के वगैरह। और नोबडी कैन हेल्प, ऐसे अभी रन चल रहा है, नोबडी कैन हेल्प। एंड आई वॉज सीइंग कि मैं एक्सीलेंट आ रही थी, मेरे बगल से लोग निकले जा रहे हैं, और मैं वहाँ पड़ी फेल हो गई। जैसे वो ख़त्म हुआ तो मुझे हेल्प करके लेके गया, फिर मुझसे इमीडिएट सिक लीव भेजा गया। सो आई मिस्ड दैट कैंप। उसके बाद एक कैंप था, तो आई मिस्ड दैट। और मेरे को फर्स्ट टर्म में इनफैक्ट आई वॉज इन जो टॉप प्रोफाइल्स ऑफ कैडेट था, मेरा प्रोफाइल अच्छा था, मुझे EME मिल गई थी, बट वो किस्मत में इंजीनियर्स लिखा था। तो देन आई वेंट फॉर, लेकिन वो लास्ट में जब क्लियर हुआ कि नहीं, शी मिस्ड 2 कैंप्स, तो वी कैन नॉट पास हर आउट, तो फिर देन आई रिपीटेड इट अगेन। फिर 6 मंथ की ट्रेनिंग, एंड इट वेंट वेल। एंड मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट वाले टर्म में जो मैंने सेकेंड टर्म किया था, तो उसमें मैं ना थोड़ा गुडी वाला था, जूनियर्स को ठीक है कुछ गलती कर दी, छोड़ दिया। तो मुझे लगता है वो जो दोबारा आया, इट वॉज अ ट्रेनिंग फॉर मी कि ऐसे नहीं करना है। सो सेकेंड वाले टर्म में आई वॉज वेरी हार्श, और मेरे जूनियर्स अभी भी मुझे शायद गाली देते होंगे पर मेरी बात होती रहती है। नाउ वी ऑल आर ऑन सेम प्लेटफॉर्म, नाउ वी आर एन ऑफिसर। उस समय से मेरा ये कॉन्सेप्ट था कि अगर एज अ सीनियर मैं इनको नहीं बजाऊंगी तो ये दोस्ती करने आएंगे हमसे, तो अगर ये मुझसे दोस्ती करेगा तो ये अपने कोर्स वालों से कैसे दोस्ती करेगा।
फिर तो यही होता है ना कि सीनियर का हाथ थाम लिया है तो अब उसके सहारे नदी क्रॉस हो जाएगी। तो उनके आपस में बॉन्ड अच्छा रहे, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सीनियर्स को उतना प्रेशर भी रखना पड़ता है। लिफ्ट सर्विस में ले सकते हो, ट्रेनिंग में नहीं। बिल्कुल, हाँ। तो जब ऑफिसर हो गए, वंस एन ऑफिसर यू ऑल आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। फिर उसके बाद तो मेरे कितने जूनियर्स फ़ोन करते हैं, हम लोग बातचीत करते हैं, फिर अब बोल भी देते हैं कि मैम मेरे को मेरे जूनियर टर्म के नेक्स्ट टर्म वाली कोई जूनियर मिली थी मुझे कहीं पे, हम पोस्टिंग में थे, तो मुझे मिली थी, वो मुझे बोलती है कि मैम आप रावत मैम हो क्या, 95 कोर्स के? मैंने कहा हाँ। कहती आपके चक्कर में ना उन्होंने मुझे बहुत बजाया है क्योंकि मैं रावत हूँ। ऐसा क्या किया आपने? कहते जो मिलता था कहते रावत इधर आ। तो ऐसा तो था। तो लेडी cadets, तो they get commissioned into few selected branch, right? Yes, Like yes. for example, let's say engineers, ordnance, Ordnance, ASC, sir. EME, Yes, sir. ये चार तो है। AD also. AD, आर्मी एयर डिफेंस। हाँ, आर्मी। एंड मिलिट में होता है क्या? मिलिट्री इंटेलिजेंस में डायरेक्ट कमीशन होता है? इंट पे भी होता है, यस। इंट हो गया, तो ये 5 हो गए। हाँ सर। और 5-6 हो गए आई थिंक। और कोई है जहाँ पे डायरेक्ट कमीशन मिलता है लेडी ऑफिसर्स को? नहीं सर, आई थिंक अभी एजुकेशन होगा ना? एजुकेशन, हाँ एजुकेशन होता है सर। आर्मी एजुकेशन कोर। बिल्कुल एजुकेशन। फिर और तो कुछ नहीं आया था। हाँ। फिर उसके बाद अंदर जाने के बाद यू कैन स्पेशलाइज एज पायलट्स, यूएवी बाकी पायलट अलग चीज़ है। हाँ, वो सब होगा हाँ, उनका, ठीक है। जैग वैग में भी होता है सर। जैग का तो फिर डायरेक्ट पर एंट्री अलग उनका, है। हाँ वही उनका एंट्री सिस्टम अलग उनका है। एंट्री अलग है, तो बिकॉज दे नो कि हाँ ये जैग के हाँ ही जा हाँ रहे हाँ, हैं। वो अलग ही है। वो तो हाँ, अलग से। जैसे AMC का हो गया, वो अलग ही होते हैं। बट जैग ऑफिसर्स दे आल्सो गेट ट्रेन्ड इन ओटी? नहीं सर। जैग का वैसे नहीं है ना, जैग का समथिंग एल्स है। हाँ आई हैव टेकन SSBs ऑफ जैग ब्रांच, बट आई हैव नॉट, मतलब मुझे को उतना डिटेल नहीं पता, ओके। बिकॉज आई वाज कोलोकेटेड हियर इन सिलेक्शन सेंटर साउथ। अच्छा सर। तो ऐसा होगा ना कि यहाँ GTO कम पड़ गया तो वहाँ भेज दो, वहाँ अच्छा। कम पड़ गया तो वहाँ। तो ऐसे भी होता है कि आर्मी बोर्ड में जाके तुम भी बैच ले रहे हो, हाँ, आर्मी GTO हाँ। आके नेवल बोर्ड में बैच ले रहे हो, दैट्स वन एंड द सेम थिंग। हाँ। तो हाउ इज इट चोजन, लाइक कि मतलब कैसे डिसाइड होता है कि कौन सा ऑफिसर, कौन से लाइक कौन सी लेडी कैडेट कौन से आर्म में या कौन से सर्विस में कमीशन होगी? वो कैसे सर decide होता है? बाय द एंड जब कमीशनिंग का टाइम आता है तो हम फॉर्म भरते हैं, उसमें चॉइसेस लिखते हैं सर अपनी। फिर उसके बाद ये तो आई थिंक जो बोर्ड मेंबर बोर्ड के थ्रू ही डिवीजन हो जाता है, तो उसमें हमारे जैसे लिखा रहता है, उसमें जिसमें एंट्री में जितना कम है ज़्यादा है उस बोर्ड डिसाइड करके फिर आपको आपकी चॉइस में, जैसे मेल कैडेट में भी, जेंटलमैन कैडेट में भी अपनी चॉइसेस लिख देते हो। लेकिन अगर तुम ओवरऑल ऑर्डर ऑफ मेरिट में अगर आगे हो, हाँ तो सिर्फ जो मांगोगे वो हाँ मिलेगा। सिर्फ वो तो वो भी कुछ फिक्स ही होता है सर, उसके अलावा सबको नहीं मिलता है सर, वो सिर्फ फिक्स नंबर है। उसके बाद बाकी सारे तो जनरल भीड़ में है कि जिस जहाँ कमी है उधर डाल दो, ऐसा वाला है। अच्छा, उस तरह से होता है। तो बेस्ट लेडी कैडेट करके भी कुछ होता होगा? बेस्ट लेडी कैडेट भी है, बिल्कुल सर। और स्वॉर्ड ऑफ ऑनर कुड बी एनीबॉडी? कुड बी एनीबॉडी, हाँ। बट बेस्ट लेडी कैडेट अलग से होगा, बेस्ट GC अलग से होगा, फ्लैग बेरर अलग होगा कोई? फ्लैग बेरर नहीं, फ्लैग बेरर कंपनी का मिलता है ना सर। कंपनी हमारा जो कंपनी विन होता है ओवरऑल बेस्ट कंपनी, उसको फ्लैग फाइनल मिलता है। फाइनल में देखा जाता है अवार्ड में स्वॉर्ड ऑफ ऑनर है, फ्लैग मिल रहा है, उसके अलावा बेस्ट इन स्पोर्ट्स, बेस्ट इन वो सारे मेडल्स अलग से मिल जाते हैं। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल, अब जो भी इसको देख रहे होंगे, लाइक मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जो ये मेरे को पूछते हैं, सर मैंने तो कभी कोई स्पोर्ट नहीं खेला, सर मैंने तो कोई ऐसे ट्रूप गेम में नहीं थी। तो एज फार एज SSB इज कंसर्न, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी ऑल टुगेदर। बट लेट्स से फॉर एग्जांपल सम लेडी कैडेट हु इज नॉट गॉटन इनटू सम काइंड ऑफ अ ट्रूप गेम, अब अंदर घुस रहे हो OTA के, तो स्क्रैच से गेम सीखोगे, बिल्कुल। और ये करना ही करना है। तो व्हाट आर द गेम्स दैट यू आर एक्सपोज्ड टू? आई वाज नॉट इनटू एनी ट्रूप गेम सर। और break this myth, she was हाँ, not into any I kind was of a not troop into game. any troop All game. India rank 3 भी आई है। हाँ, और मैं इसमें थी सर, मैं थोड़ा बहुत लॉन्ग जंप और छोटा जो 100 मीटर रेसेस वही मैं करती Athletics, थी हाँ। बस, वो भी स्कूल लेवल पे, उसके बाद कभी नहीं। ये उसके बाद तो और जैसे कुछ भी चाहे बास्केटबॉल वगैरह ऐसा कोई गेम नहीं जिसमें भी ग्रुप है वगैरह, ग्रुप गेम वगैरह तो मुझे पता ही नहीं थे। तो आई वेंट इन, तो स्क्रैच से सिखाते हैं सर। उसके अलावा हम लोगों को वॉलीबॉल हो गया, बास्केटबॉल वगैरह भी होता है हमारा, तो उसमें जो बास्केटबॉल अच्छा करता है उसको सिखाते हैं आपस में, सीनियर जूनियर मिलके आपस में सिखाते हैं। व्हेन यू गेट द गेम्स पीरियड हो गया या संडेज वगैरह या कुछ है, तो वो मिलता है, एक्सपोजर मिलता है आपको। हॉर्स राइडिंग सिखाते हैं, ये सारी चीज़ें आप नहीं करते हैं। मतलब जो कहते हैं ना कि आर्मी इज़ अ लाइफस्टाइल, वो इसलिए है कि आपको ऑफिसर वहाँ पे बनाया जाएगा। हम नहीं मान के चल रहे, फौज नहीं मान के चल रही है कि आप बाहर से आए हैं तो आप में ये सारी क्वालिटीज़ हैं, आप में उन क्वालिटी का अंश होना चाहिए जो आपको सेलेक्ट किया गया। उस
उसको उस कोयले को निखार के हीरा बनाना फौज का काम है. That's correct. Absolutely right. Do you remember this? This is what she's speaking, okay? हीरे बैठे हैं इधर. हीरे बैठे हैं. You got my hint. So, what all things did you do, man, in the academy? Sir, we did judo और देन ये वॉलीबॉल होता है, हैंडबॉल होता है. हैंडबॉल में जैसे हम कभी करा नहीं था. अब हैंडबॉल में कई लड़कियाँ हमारे उसमें उनका थ्रो बहुत अच्छा था. अभी कभी करा नहीं है बट पहली बारी थ्रो ऐसा लगा, बॉल आ रही है तो ऐसा लग रहा है कि भाई ये शाओलिन शॉकर वाला कुछ भेज दिया क्या एकदम से. वो एनीमे होता है ना, खामे खामे खा ऐसे वाला जो होता है, ऐसा कुछ कर दिया क्या. तो इट वाज गुड. तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें सीखी. और फिर ग्रुप गेम्स, बास्केटबॉल होता है, ये सारी चीज़ें ग्रुप गेम होते हैं, कंपटीशन होते हैं. फिर इंटर कंपनी जो भी बेस्ट कर रहा है उसको कंपनी में फिर अच्छी पोजीशन में लाके खिलाया जाता है. तो और कंपनी के लिए जान हाजिर है, वो वहाँ सीखते हैं हम कैसे. आप मतलब जैसे हमने सिंस मैंने सीनियर टर्म 2 बार करा तो एक टर्म में वी लॉस्ट द कंपनी ट्रॉफी, नेक्स्ट टर्म में वी वन. तो वो जो अफेक्शन होता है कि हम जीत गए, हम हार गए, आप रन करके आ रहे हो, मैराथन्स हो रही हैं, उसमें आपकी कंपनी अगर हार गई तो मेहनत सब कर रहे थे, रगड़ा सब कर रहे थे. उसके बाद कोई कहता नहीं है आपको कि रोलिंग करो. उसके बाद आपका मन कहता है कि रोलिंग करो यार, मैं कंपनी ट्रॉफी नहीं मिल पाई. तो वो अफेक्शन वहाँ से फौज सिखाती है जो आप बाद में यूनिट लेवल में और उसको समझते हो. हाँ, बॉन्डिंग. और वो और फौज की मतलब एकेडमी की बॉन्डिंग सर ये स्कूल कॉलेज की बॉन्डिंग से बहुत अलग है. मतलब मैं सर सिंस आई हैड स्ट्रेस फ्रैक्चर, तो सेकेंड टाइम जब मेरा शिन स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ था तो आई टोल्ड वी हैड अ ग्रुप, हंटर्स बोलते हैं हम अपने ग्रुप को. हम 6-7 लोग थे उसमें. तो हमने अपने ग्रुप में बोल रखा था, तो मैंने अपने ऐसे ग्रुप से बात की. मैंने कहा कि यार मुझे लगता है कि आई माइट गेट रेलीगेटेड क्योंकि स्ट्रेस फ्रैक्चर भी हो गया, अभी सब कुछ करना है. और क्या होता है सर कि अब जल्दी जल्दी जैसे स्क्वाड फॉर्मेशन है तो जो जल्दी आएगा स्क्वाड बनाएगा और जाएगा. जिनके प्रॉब्लम है वो स्लो करेंगे चीज़ें और लोग कोशिश करते हैं कि इनके साथ ना आए क्योंकि ये स्लो हो जाएगा. और तो क्या होता है कि अगर सब चलेगा और आपके प्रॉब्लम है कुछ और आप लास्ट में आ रहे हो तो आप साइकिल आप चला के नहीं ला सकते, आपको स्क्वाड चाहिए. तो आप ऐसे लंगड़ाते लंगड़ाते जाओगे और पीछे रह जाओगे, और पीछे रह जाओगे तो वहाँ जाके भी बजना है, यहाँ भी बजना है. तो मेरा हंटर्स में से डिसाइडेड रहता था कि आज तू 4 रुक जा, 3 रुक जा, कल तू 3 रुक जाना, ऐसे करके उसके साथ जाना है. वो पीछे नहीं रहनी चाहिए. वो जैसे ही रेडी होके आया लेके जाएंगे. और मेरे हंटर्स में 2 हरियाणवी थे, वो कहते थे कि अरे रावत तू चिंता नहीं कर, तेरे को उठा के बाथरूम हम ले जाएंगे यार, कहाँ जाना है तेरे को बता, ऊपर हम ले जाएंगे, नीचे हम ले जाएंगे, तेरे को तू बस उठ के बोल दियो दैया सविता, ऐसा हम तेरे को उठा के लेके जाएंगे यार. तो वो सर मतलब वहीं सीखा है ये जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड फॉर एवर. यार जितनी ज़्यादा डिफिकल्टी ना उतना सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. बिल्कुल सर. दैट्स व्हाई दे से ना दैट कि इट वर्क्स इन यूनिजन. इतना ब्यूटीफुली वो ग्रुप काम करता है ना बिना कोई बोले. बिकॉज यू हैव योर 6 बोलते ना, आई हैव योर 6 यार, तू जो तेरे को जो करना कर ले, ठीक है, आई हैव योर 6. तो दे वेरी वेरी ब्यूटीफुली ब्रॉट आउट. तो यार अब ये सब तो हो गया. अब बता लास्ट में ना लाइक व्हेन यू आर क्लोजर टू द पासिंग आउट परेड, ओटीए बॉल आता है. अमेजिंग फीलिंग. हाँ ओटीए बॉल. अरे सर हमारा तो गोल्डन जुबली कोर्स था. तो हमारे गोल्डन जुबली कोर्स में हमें वो सिखाया गया था, ये बॉल के लिए स्पेशली आया था जिसने हमें बॉल डांस सिखाया था. मैम ने, एक मैम थे, ऑफिसर्स की वाइफ थे, तो शी वॉज टीचिंग अस. तो उसमें क्या था सर कि जूनियर टर्म सीनियर टर्म से लेडी कैडेट और जीसी आए थे. हमको सिखाया गया कि बॉल कैसे करना है. तो उन्होंने बोला कि बॉल डांस में क्या होता है कि जेंटलमैन आता है और लेडी का हाथ मांगता है. यहाँ पर सारे जेंटलमैन जूनियर्स, लेडी कैडेट सारी सीनियर. तो हम ऐसे आगे आ रहे हैं. अब जेंटलमैन कैडेट कह रहे हैं मैं कैसे हाथ मांग सकता हूँ, सीनियर खड़ी है सामने. तो खड़ा है मैम ऐसे करके ना हल्का सा. हमने कहा हाँ ठीक है. तो ऐसे कर रहे हैं. और हमारे तो स्पेशली ऐसे हमारे जो कंपनी कमांडर उस समय थे, लेटर ऑन स्मिता मैम आए थे, पहले टॉम सर थे. तो टॉम सर के तो सिंपल टॉम सर ने ऐसे सेलेक्ट करे थे जो बिल्कुल ही ठेठ लोग हैं जैसे मैं, या जो जिनको मतलब जो गुस्से वाले और ऐसे मारपीट वाले ज़्यादा लोग हैं ना, उनको बॉल डांस में डाला था. तो सर ने मुझे बोला था रावत यू डेयर. तो मैं वहाँ गई, फिर मैं कह हाँ. तो कह लेंगे मैम प्लीज़. हमने कहा चल ठीक है. तो मैम ने बोला कि बेंड, तो सब बेंड हो गए. तो कहने लगे अरे बेंड योर नीज, दिस इज बॉल डांस. फिर सब खड़े हो रहे. बॉल डांस सिखाया गया हमें किसी तरीके से. फिर हमने बॉल डांस किया और बड़ा ही अजीब सर. हमने फ्रॉकें पहन रखी है, जीरो कटिंग हो रखी है, काले काले हो रखे, और वहाँ पे ये सब बॉल डांस कर रहे थे.
फाइनल वाले इसमें गोल्डन जुबली में। एंड वो मिस ओटीए वो सब भी होता है, मिस ओटीए जेंटलमैन में मिस्टर ओटीए सारी ये क्या दिस इज अमॉन्ग्स्ट द कैडेट्स, ऑल अमंग्स द कैडेट्स। एंड बॉल डांस वगैरह के लिए यू कैन ब्रिंग योर काउंटर पार्ट। जैसे अगर जनरली हम जेंटलमैन में या लेडी उसमें यही कहते हैं कि तुमको अंदर यही पसंद आ रहे हैं तो क्या मतलब है, बाहर से लाओ कोई हैंडसम से, या तो सब काले पीले घूम रहे हैं। तो सेम वो भी लेडी बाहर से लेडी लेके लाइक आई विल नॉट टेक हिज नेम, अभी सर्विंग ऑफिसर है, आमड़ में कमीशन हुआ है, इतना बोल सकता हूँ, ठीक है, आमड़ में कमीशन हुआ, ठीक है। तो आमड़ तो यू नो कि क्या लाइफ होती है आमड़ वालों की, 6 फुट 3 इंच एकदम टॉल बिल्कुल। एंड यहीं पे था, ही वॉज माई स्टूडेंट, ही आर स्टेइंग हियर इन बैंगलोर। एंड 2 बार कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, मेरे पास आया, पढ़ाया, मैं भेजा, अंदर गया, एक ही बार में सब क्लियर करके। तो हैव अ थिंग विथ मी ना कि मैं अपने स्टूडेंट्स को जो रिकमेंड हो जाते तो मैं उनको लंच के लिए लेके जाता हूँ, आओ बैंगलोर में होता हूँ, मिलो, आई विल टेक यू आउट। तो आके मेरे से पहला क्वेश्चन पूछता है, सर वो लिबर्टी का क्या सीन है सर, उठिए में ये बताओ कि क्यों। सर वो मेरी गर्लफ्रेंड है ना सर, तो वो मिलने आएगी। तो ही वॉज इनटू ही वाज स्टेइंग विथ हिज गर्लफ्रेंड। अच्छा, दे बोथ स्टडीड इन द सेम कॉलेज, अपनी जूनियर है, तो उसी के साथ हो गया, उसका सेट हो गया। वो बंदी बैंगलोर से चेन्नई उसको मिलने जा रही है, ठीक है। अब जैसे ही ओटीए बॉल आया तो वो वहाँ गई तो ऑब्वियसली मॉम डैड ये वो है, पीओपी पे भी गई थी, तो उसको लेके गया, फोटो भेजा मेरे को, क्या डूइंग एक्सट्रीमली वेल इन एकेडमी, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई हैड एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू। तो ये आई मीन दैट आल्सो यू कैन ब्रिंग योर कोई, जैसे बोल रही है प्रिया, कोई दूसरा पसंद आएगा तो उसको ले आओ। तो इट माइट सो हैपन दैट कि जीसीस बाहर निकले होंगे कहीं, चलो बॉल के लिए किसी को बोल रहे हैं, रैंडम प्रपोज भी होते हैं, और अदरवाइज पीपल हैव समवन जो है पहले से गर्लफ्रेंड जानते हो, है, हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है, प्लीज आ जाए यार, लेकिन उस टाइप का। सो देन फिर एकेडमी, सो एक बार तुम ये रगड़े से घुसे, यू गॉन थ्रू लोअर लेवल ऑफ रगड़ा टू हायर लेवल ऑफ रगड़ा, तो दिस इज वेरी डिफरेंट ना, नेवल ट्रेनिंग इज वेरी डिफरेंट बाय द वे, बिकॉज यू हैव टू स्पेंड, लाइक मैं भी पहली बार ही सुन रहा हूँ ये सब इतना डेप्थ में। अच्छा इतने सारे दोस्त है, एक सोटी है, ये वो एंड ऑल ऑफ दैट, बट कभी इतना डिटेल में मैंने किसी से सुना नहीं है। तो नेवल ट्रेनिंग तो बहुत ज़्यादा शिप स्पेसिफिक है। एक बार तुमने जमीन का कर लिया, खैर अभी तो खैर ट्रेनिंग थोड़ी चेंज हो गई है, नेवी इज ऑल्सो 1 year नाउ एग्जीक्यूटिव ब्रांच, एंड देन यू गो टू शिप्स एंड ऑल। बट हमारे टाइम पे 6 months इन द एकेडमी था, एंड देन यू हैड टू स्पेंड मोर टाइम ऑन शिप्स एंड ऑल दैट। फिर बाकी अभी भी वैसे ही है, बट खाली एकेडमी टाइम बढ़ गया। बट लाइक जैसे एकेडमी का एक वो रूटीन होता है ना कि तुम निकले जूनियर टर्म से, तुमने अपने को एक लेवल पे लेकर के आया, स्पोर्ट्स खेले, ठीक है, थोड़ा ड्रिल हुई, ड्रिल स्क्वायर टेस्ट हुई, कुछ जीते, कुछ बैनर जीते, भांड किया हुआ, ठीक है। फॉर ऑल दोज हु डू नॉट अंडरस्टैंड, भांड इज गाना बजाना एंड ड्रामा एंड स्किट एंड ऑल ऑफ दैट इज कॉल्ड भांड। द स्लैंग इज भांड इन एकेडमी, और रादर इन फौज आई वुड से, भांड इज बेसिकली दिस। तो एक बार तुमने ये कर लिया, ये जो हमें भी अभी भांड ही बोल रहे होंगे सर, बैठ के भांड कर रहे। फिर देन यू गो टू सीनियर टर्म, बट देन एवरी एकेडमी गोज थ्रू दिस रूटीन, एंड देन देयर इज अ पीओपी रूटीन, एक पासिंग आउट परेड का एक रूटीन आता है। तो पीओपी रूटीन में तो जैसे बोलते हैं ना कि हवा का रूप बदल गया है एकेडमी में, तो व्हाट इज अ पीओपी रूटीन फॉर ओटीए, क्या होता है फिर पीओपी रूटीन में? पीओपी रूटीन में सर जो फाइनल ड्रिल का कैसे सारा सेटअप रहेगा, उसमें कुछ कैडेट्स वैसे भी होते हैं जो कैटेगरी हो जाते हैं या जो नहीं कर पाते हैं ड्रिल, उनको बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दी जाती है, कहाँ पर आप जैसे पेरेंट्स का ऑर्गेनाइजेशन देखना है या कैसे करना है, वो सारी चीज़ों के अलावा ड्रिल में पूरा सेटअप एंट्री से लेके सलाम शस्त्र करते हुए पूरा वो सारा, उसके बाद आपका निशान टोली के लिए बेस्ट जो ड्रिल वाले होते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है, उस तरह से पूरा वो कराया जाता है। एंड इट इज़ नॉर्मल ड्रिल में तो वो सुबह की एक ड्रिल हो रही थी, इसमें तो ये पूरा दिन ड्रिल होती है सर, पूरा दिन, मतलब ड्रिल का रगड़ा है, लेकिन वो आंखें उसमें रहती है सर कि वो उस गेट से निकलना है भाई, वो जो अंतिम पग है वो क्रॉस करना है। तो वो ड्रिल मतलब आपको खींचती है एक्चुअली अपनी तरफ के करो और जाओ। तो इट इज़ रोबस्ट बट इट इज़ गुड, द फीलिंग इज़ गुड। तो जब पेरेंट्स बाद में आते हैं सर तो वो अमेजिंग, मतलब वी कैन ऑलवेज फॉल बैक टू दैट, वो नॉस्टैल्जिक है, इट इज़ वेरी नाइस। बिल्कुल सर, हाँ हवा बदल गई आज तो एकेडमी, बिल्कुल। फिर लगता है कि यार मतलब
इतना एक सब कोर्स कुछ में टोटल कोर्स में कितने होंगे? 300 लोग तो होंगे ना, जीसीस? हाँ सर, हमारा कोर्स बहुत बड़ा था, आई थिंक 400 समथिंग का था, हमारा कोर्स सबसे बड़ा था। अच्छा, तो अभी द नंबर्स लाइक राइट हाँ, नाउ 300 to 350 टू 400 के आसपास का हाँ, नंबर होता है अभी हाँ। भी। सब कुछ पकड़ लिया कि गया भी आ गया ना? हाँ, एक गया भी आ तो- गया, हाँ गया को करके सकते, हाँ। तो उनका ऐसा कुछ है कि एसएससी टेक विल बी हियर, नॉन टेक विल बी देयर, तो दे हैव नाउ चेंज्ड इट कि ये लोग इधर होंगे, वो लोग उधर होंगे। तो और होना भी चाहिए यार, चेन्नई का वेदर देगा अभी तो, विद द वेदर चेंज। अरे सर, रोड पे हमें जब बेंड कराते थे तो हमारे हाथों में, अब जो नहीं आया इस बैकग्राउंड से, छाले पड़ जाते थे, हाँ। क्योंकि रोड उतनी हीटेड है और उसमें हम रोलिंग कर रहे हैं। अगर आप ड्रिल ग्राउंड में रोलिंग कर रहे हैं तो जो कीले हैं वो सब आपके पीठ में लग रही है, तो कीले ऐसे थोड़ा ना कि लेडी कैडेट के नहीं लगूंगा और जेंट्स कैडेट के लगूंगा, ऐसा नहीं है। दोनों के लगेगा यार, लगेगा। सब सेम जगह पे रगड़ा चल रहा है। और जब हमारा पट्टी परेड कराई जाती है तो सब साथ ही होते हैं। वो स्विमिंग ड्रेस में चेंज करके आ रहे हैं तो सभी चेंज करा कर रहे हैं, बल्कि मैंने तो देखा है कि जेंटलमैन कैडेट ही ऐसे से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहे होते हैं कि ये तो पूरा पहन के आई हुई है, हम ही को ऐसे बुला रखा है ऐसे। तो वो सबका साथ होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो यार ये तो ठीक है, अब तो काफ़ी कर लिया पीओपी रूटीन एंड ऑल दैट। तो अगर वैसे एकेडमी की भांड वाली बीसी करने अगर हम लोग बैठ गए तो पूरा दिन निकल जाएगा, ठीक है? एंड it will not stop. That's how exactly it happens when officers meet. बिल्कुल। And that's what the specialty of Roslight with NKC is, that it's a very, very casual show. It's a very, very informative show. And it is made to inspire because it's a show by veterans for all of you. So, before we close this, any message that you would like to give to aspiring females who want to join the Indian Army in the officer cadre or at the Navy or the Air Force? Any message that you have? I would just like to tell कि once in a life, एक बार मतलब हर किसी लड़की को SSB ट्राई करना चाहिए, अपने मन में लाना चाहिए कि आई कैन डू इट। आओ करो, जो पास होना नहीं होना वो बात की बात है, पर जब आके वो करते हैं ना, वो अपने आप में आपको एक विनर बना देता है कि इन्होंने सोचा, वो फीलिंग लाई और ये यहाँ है। तो एक बार हर किसी लेडी को, हर किसी बच्चे के सपने में ये होना चाहिए कि एक बार मैं एसएसबी में पक्का जाऊँगा। क्लियर होना तो ऑब्वियसली जिसने ये ठान लिया ना स्टार्टिंग से कि जाऊँगा, तो वो तैयारी में लग चुका होगा और निकलेगा भी। तो एक बार हर किसी को एसएसबी ट्राई करनी चाहिए। दैट आई लाइक टू। Thank you so much for this, helping us walk through the OTA routine and what exactly is OTA about. Pleasure is all mine, sir.